बिहार के नालंदा से हैवानियत से भरी और दिल को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई है, जो कि श्रद्धा मर्डर केस से मिलती जुलती है। जैसे आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बिल्कुल ठीक उसी तरह नालंदा में युवती ज्योति ने भी अपने प्रेमी विकास चौधरी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। सूत्रों की माने तो विकास और ज्योति का अवैध संबंध शादी से पहले चल रहा था। दोनों की शादी हो गई, बावजूद इसके प्रेम प्रसंग का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। तो वही ज्योति ने विकास को मिलने के लिए ससुराल बुलाया, जहां पति और अन्य लोगों के साथ मिलकर कुदार से उसके शरीर के 6 टुकड़े कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई और शव के 6 हिस्सों को अलग अलग स्थानों पर बोरे में बंद कर फेंक दिया गया। पुलिस ने ज्योति कुमारी और उसके पति रंजन कुमार को हिरासत में ले लिया है। डीएसपी डॉक्टर शिवली नोमानी का कहना है कि डीएनए जांच के बाद ही शव का सही पहचान हो सकेगी। तो वहीं और भी लोगों के भी इसमें शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। शव के 6 टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर प्रेमिका ने ठिकाने लगाए हैं। शादीशुदा प्रेमिका चढ़ी पुलिस के हत्थे। तो मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऋषिकेश जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? प्रेमिका ने 6 टुकड़े किए हैं अपने प्रेमी के। जी बिल्कुल बिल्कुल पुलकित, मैं आपको बता दूं कि अभी दिल्ली में हुई श्रद्धा कांड की हत्या की आग भी अभी बुझी भी नहीं थी कि उसी के तर्ज पर नालंदा में भी घटना को अंजाम दिया गया है, जहां एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को बेरहमी से काट हत्या कर दिया, बल्कि उसके शव के 6 टुकड़े को अलग अलग स्थानों पर ही फेंक दिया है। इस घटना में आरोपी प्रेमिका और उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसी के निशानदेही पर फतुहा के पुनपुन नदी से एक बॉडी के टुकड़े को प्राप्त किया है, जबकि नालंदा जिले के ही पंचान नदी से इसके अन्य टुकड़ों को बरामद किया है। कुल 6 टुकड़े को पुलिस ने अभी तक बरामद कर लिया है। जी ऋषिकेश, इसके अलावा पुलिस का क्या कुछ कहना है? इस केस में क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है अभी तक? देखिए, इस संबंध में जो सदर डीएसपी है डॉक्टर शिवली नोमानी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस घटना में प्रेमी की जो हत्या हुई है वो अवैध प्रेम प्रसंग को लेकर ही हुई है और युवक का जो हाथ में जो जला हुआ निशान है और कुछ ऐसे निशान थे जिसके ही निशान देही पर इस मामले का खुलासा किया गया है और प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ऋषिकेश, इसमें मृतक के परिजनों का क्या कुछ कहना है? देखिए, मृतक के परिजनों का कहना है कि ये जो प्रेमिका है और इसके पति है, ये प्रेमी को किसी तरह से सुनियोजित तरीके से अपने से मिलने के लिए बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या करके कुदाल से उसके 6 टुकड़े कर दिए और साक्ष्य को छिपाने के उद्देश्य से उसने सभी टुकड़ों को अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। जी ऋषिकेश, ऐसे में क्या जो मृतक है उनके परिवार वालों को क्या इसकी जानकारी थी कि वो किसी प्रेम प्रसंग में संलिप्त है? देखिए, जहां तक जानकारी की है तो सूत्रों की माने तो विकास का जब अवैध संबंध ज्योति से शादी के पूर्व से ही चल रहा था। ज्योति के मायका में विकास चौधरी किराए के मकान पर 10 सालों तक रहकर कंपटीशन की तैयारी करता था, तो इस लिहाजे से शायद उसकी परिजनों को इस बात की जानकारी थी और उसी के आधार पर यह कार्रवाई भी की गई है। जी ऋषिकेश, क्या ये जो मृतक है और जो प्रेमी है, इनकी जोड़े की मुलाकात जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली में जो ये कांड हुआ है एक बम्बल ऐप के थ्रू मिले थे, क्या इसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या डिजिटल के थ्रू इनकी मुलाकात हुई थी? ऐसी कोई जानकारी? देखिए, जहां तक टेक्नोलॉजी की ये बात है तो वो तो सामने अभी कुछ नहीं आया है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये दोनों शादी से पूर्व दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और यह प्रेम प्रसंग का सिलसिला शादी के 10 सालों के बाद भी चलता रहा, जिसकी भनक जो है प्रेमिका के पति को लग गई और जब प्रेमिका के पति को लगा तो सुनियोजित तरीके से ही इस घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से दिल्ली के मेहरौली में श्रद्धा कांड हुई है। जी ऋषिकेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये 6 टुकड़े किए गए, क्या वो उन सभी टुकड़ों को पुलिस ने बरामद किया है अभी तक, या फिर पुलिस अभी सिर्फ जांच पड़ताल कर रही है? देखिए, जैसे ही मैं आपको बता दूं कि ये जो विकास चौधरी है, इसके हाथ और पैर के टुकड़ों को पुलिस ने नूरसराय थाना क्षेत्र इलाके के नारी गांव से बरामद किया था और उसके बाद उसके हाथ में जो निशान थे उसी के हाथ के निशान देही पर उसकी पहचान हुई और लेकिन पहचान फिर भी पुख्ता नहीं हुआ था। लेकिन जब इस बात की जानकारी विकास चौधरी के जो नानंद के रहने वाले हैं उनको जब दी गई तो उन्होंने अपने बेटे के जो हाथ में कंगन होता है उसके और
जले हुए निशान के आधार पर पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई, जिसके बाद नूरसराय थाना क्षेत्र के 12 खुर्द निवासी दंपति रंजन कुमार और उसकी पत्नी ज्योति कुमारी को हिरासत में लिया गया, जिससे विकास चौधरी का अवैध संबंध चल रहा था। और उसी के निशानदेही पर दीपनगर थाना क्षेत्र के सिपा गांव स्थित पंचाणी नदी से धड़, जबकि फतुहा स्थित पुनपुन नदी से उसके सर को भी बरामद कर लिया गया है। जी तो ऋषिकेश, क्या जो मृतक के परिजन हैं उन्होंने क्या कुछ मांग रखी है प्रशासन से अपनी? देखिए, इस घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है, लेकिन पुलिस ने भी इस मामले की गुत्थी को बेहद ही कम समय में सुलझा भी लिया है और निश्चित तौर पे इसमें जो शामिल दंपति है उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग पीड़ित परिवार है जो कर रहे हैं। जी ऋषिकेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर पुलिस ने प्रेमिका और उसके पति को हिरासत में लिया है। प्रेमिका ने अपने प्रेमी को अपने पति के साथ मिलकर 6 टुकड़ों में काट डाला और उसके बाद बोरे में भरकर उनके शव के टुकड़ों को इधर उधर फेंकवा दिया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और प्रेमिका को और उसके पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है।